क्रांतिकारी स्काई क्लास में स्वागत है। आज हम लोग भूगोल का यानी सामाजिक विज्ञान का एक नई विषय आपका भूगोल, उसका पहला चैप्टर है। उस पहला चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, जो उससे जो ऊर्जा एनर्जी हमको मिलता है उसी को सौर ऊर्जा कहते हैं। तो ये पुनः पूर्ति योग किया जा सकता है क्योंकि सूर्य रोज निकल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि निम्नांकित में किसका कथन है संसाधन होते नहीं हैं संसाधन बनते हैं। तो ये जिम्मरमैन साहब का कहना था कि संसाधन होते नहीं है संसाधन बनते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन। तो याद रखिएगा कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला को अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है जी। वैसा संसाधन जिसको बनने में बहुत समय लगे, हजारों हजार साल लगे, उसको अनवीकरणीय संसाधन है। जिसको दोबारा बनाने में बहुत टाइम लगे। नवीकरणीय संसाधन ठीक उसका उल्टा है, जिसको आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है। 4 नंबर सवाल है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। यानी किस संपदा का भंडार आपका सीमित है। तो कोयला का भंडार सीमित है। ये ज़्यादा इसका दुरुपयोग होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में इसको बनाना इतना आसान कोयला का नहीं है। लेकिन हवा हमारे पास पर्याप्त है, मिट्टी पर्याप्त है, सौर शक्ति जो सोलर एनर्जी के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में कह रहे हैं, ये भी पर्याप्त है। इसीलिए उसका आंसर ये होगा। 5 नंबर कह रहे हैं कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो ये संसाधन के नियोजित जो दोहन से है, इसी से डाकू अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। याद रखिएगा 12.2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को ये आपका राष्ट्रीय संपदा क्षेत्र कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तट रेखा से कितना किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है। सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। तो 200 NM तक के क्षेत्र को सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। 8 नंबर है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। तो पंजाब में भैया खनिज वनिज नहीं मिलता है। वहाँ कृषि बहुत बढ़िया होता है, जल बहुत बढ़िया रहता है, आदमियों का बहुत बढ़िया, लेकिन वहाँ पे खनिज वनिज पाया नहीं जाता है। 9 नंबर सवाल आपका जो कह रहा है कि मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है। मछली का अस्तित्व कौन खतरे में डाल सकता है। ये दूषित पानी है ना सर, यही उसका अस्तित्व खतरे में डाल सकता है बाबू। 10 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि ब्रुंटलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो याद रखिएगा कि नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 11 नंबर सवाल कह रही हैं कि जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन प्राकृतिक है, नदी प्राकृतिक है, खनिज प्राकृतिक है, लेकिन भैया नगर आदमी द्वारा बनाया गया है, इसीलिए नगर क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएंगे। 13 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा ब्राजील, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में, वहीं प्रथम सम्मेलन बुलाया गया था। 14 नंबर सवाल क्वेश्चन कह रहा है कि बांध में जल किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, संसाधन वर्ग का उदाहरण है। तो ये संचित होता है ना, जब बांध देते हैं तो जल क्या हो जाता है, संचित हो, जमा हो जाता है। संचित का मतलब क्या होता है, जमा। तो ये किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा, संचित का। 15 नंबर का कह रहा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं जी, 4 प्रकार के होते हैं। 16 नंबर सवाल कह रहा है कि संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। याद रखिएगा संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1892 ईस्वी में, 1992 में। इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? अजैव संसाधन नहीं है तो याद रखिएगा वनस्पति। कौन सा? वनस्पति। बाकी सब क्या है? जैव संसाधन। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन वर्ग का नहीं है, यानी ये विकास के स्तर के आधार पर आपको देखना है। तो ज्ञात, ये संसाधन वर्ग का नहीं है। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन है खनिज संसाधन, याद रखिएगा। 21 नंबर सवाल है। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? निजी संसाधन यानी निजी माने ऑफ वन। मकान अपना होता है, कार अपन होता है, साइकिल अपन होता है, लेकिन किसी का मोटर सुने हैं कि मंदिर हमर हो ना, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका 22 नंबर सवाल है द पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक एक थी, वो कब प्रकाशित की गई थी? तो 1968 ईस्वी में पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब प्रकाशित की गई थी। 23 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि क्लब ऑफ रोम किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा हुआ था? 1968 ईस्वी में ये प्रस्ताव क्लब ऑफ रोम ने रखा हुआ था कि संसाधन का बहुत बढ़िया से उपयोग करना है। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंध का रिपोर्ट पेश किया था? 1987 ईस्वी में ब्रुंडलैंड कमीशन ने यह प्रस्ताव पेश किया हुआ था। आपको बताया था कि पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 ईस्वी को। उसमें कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? याद रखिएगा 170 को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें शामिल हुए थे जब पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तब रियो डी जेनेरियो में। नवीनकरणीय संसाधन कौन होते हैं? 26 नंबर सवाल कर रहा है कि नवीनकरणीय संसाधन कौन होते हैं जिसको नया किया जा सकता? कोयला को नया किया जा सकता नहीं, खनिज तेल को नया जल्दी किया जा सकता है नहीं भाई, पवन ऊर्जा किया जा सकता है, प्राकृतिक गैस सीएनजी, पेट्रोल वेट्रोल, ये सब आसान है। 27 नंबर सवाल देखिए, ये कह रहा है कि लौह अयस्क किस संसाधन के वर्ग में शामिल है? किस संसाधन वर्ग में शामिल है लौह अयस्क? तो लौह अयस्क आपका होता है अनवीकरणीय संसाधन। कौन सा संसाधन जी? अनवीकरणीय संसाधन। एक कह रहा है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। आपको बताया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन जो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, वहीं पर हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है कि किस कमीशन ने सतत की अवधारणा प्रस्तुत किया था? यह बोले कि ब्रुंडलैंड कमीशन ने ये अवधारणा पेश किया था सतत पोषणीय विकास का। 30 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा, याद रखिएगा ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। आइए चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम सुने हैं? चिपको आंदोलन, ये क्या होता था? जब कोई पेड़ काटने जाता था ये लोग चिपक जाता था, ठीक है, कि नहीं काटने देंगे, इसीलिए इसका नाम बोला चिपको आंदोलन। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? भंडार किसका सीमित है? याद रखिएगा भैया, खनिज तेल का भंडार सीमित है। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? याद रखिएगा सौर ऊर्जा की कमी नहीं है, पवन ऊर्जा की कमी नहीं है, ये जल संसाधन की कमी है। राजस्थान के लोगों को पानी की बहुत वहाँ कमी होती है भाई, पानी के लिए दूर दूर तक आदमी देखेगा, आपको कुछ नहीं दिखाएगा, इतना ना गर्मी, खाली बालू बालू दिखेगा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये सुमेसर एक व्यक्ति का नाम है, सुमेकर मत कहिएगा, सुमेसर नाम है उनका, उन्हीं का किताब है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? सामुदायिक संसाधन समझते हैं? चारागाह, ये भी सामुदायिक है। विद्यालय सामुदायिक है। कृषि भूमि नहीं 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 नहीं, कृषि भूमि सबका अलग अलग खेत होता है ना जी, जिसमें हम धान गेहूँ उपजाते हैं, लेकिन शमशान ये सामुदायिक होता है। विद्यालय सामुदायिक होता है, चारागाह सामुदायिक होता है, लेकिन कृषि भूमि सामुदायिक नहीं होती। हमारा साझा भविष्य किताब का नाम है भाई, याद रखिएगा, हमारा साझा भविष्य क्या है? ये किताब है, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत का लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख का बारे में सुने, खाली बर्फ वहाँ गिरता है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो ये आपका सांस्कृतिक विरासत के रूप में धनिक है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका कह रहा है 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल कह रहा है कि सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। मंदिर सामुदायिक है, मस्जिद सामुदायिक है, सार्वजनिक पार्क सामुदायिक, लेकिन किसी का घर सार्वजनिक होता है? हम लोग चलते हैं यहाँ तुम्हारा घर है हम सब लोग रहेंगे, नहीं, घर किसी का पर्सनल होता है, निजी होता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 39 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक मानवकृत संसाधन नहीं है, यानी मानव द्वारा बनाया हुआ संसाधन कौन सा है जो इसमें से नहीं है। तो भवन मानव बनाया है, रेल लाइन मानव बनाया है, पेड़ पौधा मानव बनाया है नहीं, स्कूल कॉलेज मानव बनाया, इसीलिए कह रहा है कि संसाधन नहीं है। तो कौन नहीं है जी? पेड़ पौधा। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। तो ए चूंकि पिकनिक पार्क सामुदायिक होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए, ये इसमें इतना ही है, 40 क्वेश्चन है। फिर नए वीडियो में हम लोग मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए।